बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी वीडियो जरियान के हवाले से है, यानी कि यूरन से पहले या यूरन के बाद इनके छोटा पेशाब करते हुए आपको मज़ी के या मनी के कतरे निकल रहे हैं तो वो जरियान कहलाएगा। अब इसमें मैं आपको वजूहात बता दूं कि जरियान किन वजूहात से होता है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इसका एक बेहतरीन हर्बल टिप क्या है। मुकम्मल मालूमात से भरपूर ये वीडियो है। वीडियो को लाजमी लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी बात की समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जरियान के असबाब क्या हैं। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है, अगर आप गैर शादीशुदा हैं, मादा तौलीद की ज़्यादती हो गई है जिस्म में, तो तब भी हो सकता है। नंबर 2, अगर आपने मस्टरबेशन की है, गलतकारियों में रहे हैं, तो तब भी हो सकता है। नंबर 3, मादा तौलीद में अगर हिद्दत आ गई है, यानी कि गर्मी आ गई है, उसमें थोड़ी सी पिलाहट है, मतलब कि पिलाहट नज़र आ रही है आपकी मनी में या मज़ी के कतरों में, तो तब भी हो सकता है। नंबर 4, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, मतलब कि कब्ज़ है, कब्ज़ के पेशेंट को भी ड्रॉपिंग होती है, जरियान होता है। और इसके साथ और भी काफ़ी वजूहात हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसके जो वजूहात मैंने बताई हैं, असबाब बताए हैं, इनको दूर करने के लिए बेहतरीन हर्बल टिप है, उसको आजमाएं और अपना डाइट प्लान को चेंज करें। इसमें यह है कि अगर तो आपका वज़न ज़्यादा है तो सबसे पहले वज़न को कंट्रोल करें। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ के पास हफ्ते में एक बार लाजमी जाएं ताकि आपको ड्रॉपिंग का मसला ना हो। अगर आप परदेश में हैं और वहाँ पे आप मुर्गन ग़िज़ाएँ या चावल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये इसकी वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है। तो इसलिए चावल का इस्तेमाल, दूध कम इस्तेमाल करें, जो रोगनियात से बनी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कम करें, ठीक है। और इसके साथ मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम कर दें और अपने ख़यालात को पाक रखें, नमाज की पाबंदी करें, तो काफ़ी हद तक आप इस मर्ज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ये नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से आपको बेहतरीन नताइज मिलेंगे। आप अगर ये नुस्खा नहीं बना सकते तो आप हमसे तैयार भी करवा सकते हैं, आप अपना कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप नहीं आ सकते तो थ्रू कोरियर डिलीवरी भी आपको फ्राहम की जाएगी। नुस्खे को नोट फरमा लें। आपने मोचस लेनी है 100 ग्राम, किक्कर गोंद 20 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, कुश्ता कली 10 ग्राम और किक्कर की फलियां वो 50 ग्राम। ये तमाम चीज़ें आपको हर्बल स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। इन तमाम चीज़ों का आपने सफ़ूफ लेना है, मतलब कि सफ़ूफ करवा लेना है, पाउडर करवा लेना है, इनको आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको महफूज रखें। ये 6 महीने तक ख़राब नहीं होता। आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, मतलब धूप या फ्रिज वगैरह में नहीं इसको स्टोर करना या धूप पे नहीं रखना। इसको आप रूम टेम्परेचर पे रखें तो ख़राब नहीं होगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर तो आपका वज़न 80 किलो से ज़्यादा है तो फिर 1 टीस्पून आप लें सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद। अगर आपका 80 किलो से वज़न कम है तो फिर आप हाफ स्पून लें, हाफ टी स्पून, आधा चम्मच जो छोटे वाला है वो लें पानी के साथ। तो इंशाल्लाह अगर आप ये कम से कम 40 रोज़ इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपका जो जरियान का मर्ज़ है वो इंशाल्लाह ठीक होगा। आपकी मादा तौलीद में भी जो हिद्दत है वो भी कम होगी, उसकी गर्मी भी कम होगी। या प्लस इसके साथ अगर हिस्स तेज़ है तो आप अपने पिनस पे आप ओलिव ऑयल की मालिश कर सकते हैं। ओलिव ऑयल में थोड़ा सा आप रोगने बलसान मिला लें, दोनों बराबर वज़न में हों, मिला के उसका तिला बना के आप अज़ू खास पे मालिश करें तो उससे भी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, तो उससे भी काफ़ी हद तक आफाका होगा। अब ये नुस्खा आप 40 रोज़ जो मैंने आपको बताया है इस्तेमाल करते हैं, आपको बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। अब ये नुस्खा कौन से हजरात नहीं इस्तेमाल कर सकते? जिन लोगों को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है वो सबसे पहले अपना
कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का इलाज करवाएं। जब उनकी कब्ज़ ठीक हो जाए उसके बाद ये नुस्खा इस्तेमाल करें। और जिन हजरात को नींद नहीं आती, बहुत कम नींद आती है, देर से सोते हैं, ठीक है, बहुत कोशिश करते हैं फिर भी नींद नहीं आती, वो ये नुस्खा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस नुस्खे का जो मजाज है वो खुश्क है, तो ये और ज़्यादा खुश्की कर देगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने पसंद किया होगा। जिन्हें पसंद है वो लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। हर्बलिस्ट मोहम्मद फयाज आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।